जहां एक और बीजेपी ने 2024 लोकसभा इलेक्शंस के लिए अपने कैंडिडेट लिस्ट को डिस्क्लोज करते हुए काफी इंटरेस्टिंग पर्सनालिटीज का नाम बताया है, सच एज एक्टर कंगना रनावत, फॉर्मर कोलकाता हाईकोर्ट जज अभिजीत गंगोपाध्याय, शिबू सोरेन्स डॉटर इन लॉ एंड फॉर्मर JAM MLA सीता सोरेन। वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी का बुरा वक्त चल रहा है। ये बुरा वक्त कहने को तो 2021-22 से ही चल रहा है, जब से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली लिकर एक्सरसाइज पॉलिसी को पेश किया था। पर असल में इस मामले में एक शॉकिंग टर्न तब आया जब अरविंद केजरीवाल इस पॉलिसी स्कैम की वजह से 21 मार्च को अरेस्ट हो गए और वहीं लोगों को और झटका देते हुए अरविंद केजरीवाल ने अरेस्ट होने के बावजूद भी जेल से काम करना शुरू कर दिया है। जी हां, आपने सही सुना। पहला ऑर्डर 24 मार्च को अरविंद केजरीवाल ने एक नोट के जरिए वाटर मिनिस्टर आतिशी को दिया था कि वे दिल्ली के कुछ इलाकों में वाटर और सीवेज प्रॉब्लम्स को सुलझाए, जिसे फिर आतिशी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए दुनिया को बताया था। तो अरविंद केजरीवाल जी ने बतौर जल मंत्री मुझे अपनी ED कस्टडी से निर्देश भेजे हैं, जो मैं आप लोगों को पढ़ के सुना रही हूँ। अरविंद केजरीवाल जी ने लिखा है कि मुझे पता चला है। और वहीं दूसरा ऑर्डर हेल्थ मिनिस्टर सौरभ भारद्वाज को मेडिसिन से रिलेटेड दिया गया था, पर अरविंद केजरीवाल द्वारा लिए गए ये ऑर्डर्स ED की नजर में आ गए हैं और वो इस मामले में अब जांच करेंगे कि भला केजरीवाल ने ये ऑर्डर्स कैसे दे दिए, जबकि उन्हें ना ही पेपर, पेन या कंप्यूटर का एक्सेस मिला हुआ है। तो अब बात ऐसी है कि इंडिया में 75 सालों में पहली बार ही ऐसा कुछ देखने और सुनने को मिला है, जिसकी वजह से हम सभी के मन में कई सवाल पैदा हो चुके हैं कि क्या ED एक सिटिंग CM को अरेस्ट भी कर सकती थी, और अब जो वो सिटिंग CM अरेस्ट हो चुका है तो क्या वो जेल से काम कर सकता है। इसमें से एक मेन सवाल ये उठ रहा है कि क्या दिल्ली के सिटिंग CM अरविंद केजरीवाल के अरेस्ट होने से दिल्ली के LGBTQ सक्सेना आने वाले दिनों में दिल्ली में प्रेसिडेंट्स रूल लगवा सकते हैं। इन्हीं सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में हम आपको देंगे। तो पहले देखते हैं कि क्या ED एक सिटिंग CM को अरेस्ट कर सकती है या नहीं। अगर कॉन्स्टिट्यूशन बेसिस पर देखा जाए तो ओनली द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नर्स ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज enjoy immunity from civil and criminal proceedings until the conclusion of their terms. Article 361 of the Constitution stipulates that these officials are not liable to any court for acts performed in the discharge of their official duties. और आपको बता दें कि ये इम्यूनिटी चीफ मिनिस्टर्स के अलावा प्राइम मिनिस्टर को भी नहीं मिलती है। हालांकि इसके अलावा सिर्फ अरेस्ट के बेसिस पर डिस्क्वालिफिकेशन नहीं हो सकता है और इसके लिए अरेस्टेड पर्सन के खिलाफ कन्विक्शन होना बेहद जरूरी है। पर अरविंद केजरीवाल का केस अलग है, क्योंकि उन्हें अभी सिर्फ अरेस्ट किया गया है और न ही उनके खिलाफ चार्जेस फ्रेम्ड है और न ही ट्रायल शुरू हुआ है। तो अब आते हैं इस क्वेश्चन पर कि क्या अरविंद केजरीवाल द्वारा दिया वाटर मिनिस्टर आतिशी को ऑर्डर वैलिड भी है या नहीं। तो बात ऐसी है कि थ्योरेटिकली देखा जाए तो ये पॉसिबल है कि अरविंद केजरीवाल जेल से अपने CM ड्यूटीज को निभा सकते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। पर मेन प्रॉब्लम आती है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में। एक CM को आए दिन कई काम रहते हैं, जैसे कैबिनेट मीटिंग्स को हेड करना, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट साइन करना और आए दिन दौरे पर जाना, और ये सब जेल में बैठकर नहीं होगा। इस बारे में फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल PDT आचार्य ने कहा है कि देयर इज नो कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल प्रोविजन प्रिवेंटिंग हिम फ्रॉम कंटिन्यूइंग, पर असली मुसीबत जेल मैनुअल की वजह से ही पैदा हो सकती है। एंड स्टेटेड in a jail, he will be governed by the jail manual and it will not be possible for him to preside over cabinet meetings, discuss decisions with his colleagues and have to go through minutes to approve them, etc. He can, however, authorize someone else to perform on his behalf. इस मामले में कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट SK शर्मा ने भी अपने व्यूज रखते हुए बताया है कि देयर एग्जिस्ट नो स्पेसिफिक लीगल प्रोविजन मैंडेटिंग द ऑटोमेटिक रेजिग्नेशन ऑफ अ स्टेट्स चीफ मिनिस्टर अपॉन अरेस्ट, और ये एग्जांपल उन्होंने पुराने फॉर्मर CMs के अरेस्ट के एग्जांपल देकर ट्वीट किया है। फॉर्मर बिहार CM लालू प्रसाद यादव मेड his wife Rabri Devi the CM of the state when he was arrested. More recently, Hemant Soren in Jharkhand also resigned. Calling cabinet meetings in the jail or review meetings with officials in his cell does not seem practical. हालांकि आगे बताते हुए शर्मा ने कहा है कि अगर इसी तरह केजरीवाल CM की पोस्ट जेल से संभालते रहेंगे तो आने वाले दिनों में एक डेडलॉक की सिचुएशन पैदा हो सकती है, जो शायद सेंटर को दिल्ली में प्रेसिडेंट्स रूल लगवाने पर मजबूर कर सकता है, और यही LG एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। आपको बता दें कि प्रेसिडेंट्स रूल दिल्ली में इम्पोज किया जा सकता है अगर ये प्रूव हो जाए कि दिल्ली में एक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं हो रही है। पर मेन मुद्दा यहाँ अब ये उठता है कि द टर्म प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन इन आर्टिकल 339 ABB remains undefined. Article 339 ABB states that in the National Capital Territory of Delhi, President's rule can be applied if the President deems for the proper administration of the National Capital Territory it is necessary or expedient to do so. और President को इस मामले में LG खबर दे सकता है कि दिल्ली की हालत काफी नाजुक है। अरविंद केजरीवाल की मेन CM पोस्ट इस बात पर टिकी है कि उन्हें कोर्ट से रिलीफ मिल सकती है, पर अगर मान लेते हैं कि उन्हें रिलीफ नहीं मिलेगी तो LGV के सक्सेना बिना देरी किए प्रेसिडेंट के पास जा सकते हैं ये मुद्दा लेकर
जिसके बाद प्रेसिडेंट दिल्ली में प्रेसिडेंट्स रूल आराम से इम्पोज कर सकते हैं। द लिeutenant गवर्नर कुड इन्वोक फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी टू जस्टिफाई प्रेसिडेंट्स रूल, thereby bringing the national capital under direct union government control until the end of the current assembly's tenure in February 2025। इस मामले में अपने व्यूज रखते हुए सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकर नारायण ने भी कहा कि इन केजरीवाल्स केस, दिस इज द फर्स्ट टाइम इन 75 years that a sitting chief minister has been arrested in the preliminary stage of a case where convictions are yet to be framed। अपनी बात आगे रखते हुए उन्होंने ये भी ऐड किया कि लॉ इस बात पे क्लियर है कि सेक्शन 8 of the Representation of the People Act 1951 only bars due to disqualification, and so we saw disqualifications in the cases of Rahul Gandhi, Lalu Prasad Yadav and J. Jayalalitha। In Kejriwal's case, that is not the issue। पर उन्होंने भी यही बातें कही है कि एडमिनिस्ट्रेशन के मामले में बहुत दिक्कतें देखने को मिल सकती है। शंकर नारायण ने ये भी बताया कि 10 साल पहले लॉ कमीशन ने रिकमेंड किया था कि MPs एंड MLAs का डिस्क्वालिफिकेशन उस केस में भी होना चाहिए जहाँ सिर्फ चार्जेस ही अभी तक फ्रेम हो, इर्रेस्पेक्टिव कि केस किस बारे में है, stated, but these recommendations were never accepted by the government or put in place। हालांकि सीनियर एडवोकेट शंकर नारायण का मानना है कि दिल्ली में प्रेसिडेंट्स रूल नहीं अप्लाई होगा बिकॉज देयर इज नो ब्रेकडाउन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। आपको बता दें कि सिर्फ कुछ केसेस में ही एक कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई हो सकता है, जिसके बारे में बताते हुए फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल PDT आचार्य ने कहा, इफ ही लूजेस द मेजॉरिटी इन द हाउस, हिज पार्टी टेल्स हिम टू स्टेप डाउन, ही रिजाइंस फ्रॉम द पोजीशन, और इफ द प्रेसिडेंट इंटरवीन्स। और अरविंद केजरीवाल के केस में he enjoys the majority of the house and his party has affirmed their faith in him। तो फिर बात आती है कि इस केस में आम आदमी पार्टी या अरविंद केजरीवाल का अगला कदम क्या होना चाहिए कि दिल्ली में प्रेसिडेंट्स रूल भी ना लगे और आम आदमी पार्टी के हाथ से दिल्ली भी ना निकल जाए। इन सब का एक ही सोल्यूशन निकल रहा है और वो है आम आदमी पार्टी की कमान अरविंद केजरीवाल के हाथों से लेकर किसी और को सौंपना। पोटेंशियल सक्सेसर्स की लिस्ट में वाटर मिनिस्टर आतिशी और हेल्थ मिनिस्टर सौरभ भारद्वाज का नाम शामिल है। Atishi, known for her extensive portfolio and close ties to Kejriwal, alongside Bharadwaj, a prominent minister with significant responsibilities, emerged as likely contenders। इसमें एक नाम अभी हाल ही में जुड़ा है केजरीवाल की वाइफ सुनीता केजरीवाल का, given her background as a revenue services officer and active involvement in party affairs। पर इन सब बातों के अलावा ये बात नहीं अवॉइड की जा सकती है कि फाइंडिंग अ सक्सेसर ऑफ कंपेरेबल स्टैचर टू केजरीवाल, अ नेशनल कन्वीनर ऑफ द पार्टी एंड 3 टाइम दिल्ली CM, प्रेजेंट्स अ फॉर्मिडेबल चैलेंज फॉर आम आदमी पार्टी। इसी बीच आए दिन बीजेपी केजरीवाल के रेजिग्नेशन की मांग लगाकर बैठी है और वहीं केजरीवाल के खिलाफ एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दिल्ली हाईकोर्ट में भी फाइल हो चुका है कि उन्हें CM पोस्ट से हटाया जाए। ऐसे में देखते हैं कि आम आदमी पार्टी लीडर और अभी तक दिल्ली CM अरविंद केजरीवाल का अगला कदम क्या हो सकता है। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली हाईकोर्ट तो पहुंच चुके हैं ED के अरेस्ट के खिलाफ केस लेकर, पर ये मामला होली के हॉलीडेज की वजह से रुका हुआ है। तो देखना अब ये है कि अपकमिंग डेज में क्या बदलाव मिल सकते हैं। टिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।